નમસ્તે વિદ્યાર્થી મિત્રો, હું અંજલિ સ્કૂલમાંથી બોલું છું। હવે આપણે આજે ભણશું ધોરણ 7 અને વિષય હિન્દી પાઠ નંબર 9 સુધી સમય સારણી સુધી અમે જોઈ ગયા હતા। હવે આવ્યો पाठ नंबर 10 अंदाज अपना अपना। अंदाज अपना अपना का मतलब है कि अपनी अपनी सोच, अपने कहते हैं कि जिसकी जैसी सोच वो जो समझे और जो सोचना चाहे, तो उसी तरह ये पाठ भी है अंदाज अपना अपना, मतलब सभी को अपने हिसाब से अपना अंदाज़ा लगाना है। अभी हम इस पाठ के बारे में हम देखेंगे। इसमें क्या है, पहला दिमागी दौड़, मतलब कि किस तरह हमें इस पाठ के जो एक एक लाइन से उसे पढ़ना है, उससे पढ़कर समझना है और उसके बाद उस पर से हमें अंदाज़ा लगाना है कि इस पर से क्या हुआ होगा, कि इस बात का क्या अर्थ निकला होगा। हमें इस बात का अंदाज़ा लगाना है। अब देखिए, पहला है दिमागी दौड़। ये देखिए, भावेश भाई वकील हैं, वह अपनी, भावेश भाई क्या है, एक वकील है, वह अपनी पत्नी लीना और पुत्र व्रज के साथ सूरत में रहते हैं। भावेश भाई क्या थे, एक वकील थे, वह अपनी पत्नी लीना और उनके पुत्र व्रज के साथ सूरत में रहते थे। छोटा परिवार सुख का आधार होता है, मतलब कि देखो, छोटा परिवार होता है तो हमेशा सुखी परिवार होता है, क्योंकि छोटे परिवार में कभी ना लड़ाई झगड़े, न किसी चीज़ का मोल भाव कुछ नहीं होता। लेकिन जब बड़ा परिवार होता है तो आपस में ही घर ही घर में लड़ाई झगड़े सब कुछ देखने को मिलता है। इसीलिए क्या कहते हैं कि छोटा परिवार सुख का आधार होता है। उनके जीवन में भी खुशहाल था। एक बार दीपावली की छुट्टियों में वह तीनों अंबाजी गए, मतलब एक बार वह तीनों, भावेश भाई, उनकी पत्नी लीना और उनका पुत्र व्रज, तीनों कहाँ गए थे, अंबाजी गए थे। 4 दिन बाद वापस आकर देखा तो चौंक गए। उन्होंने देखा कि घर से बाहर जो बगीचा है, उस पेड़ पौधे की कई फूल पत्ते झड़ गए हैं। घर के अंदर जाकर देखा तो पूरा कमरा धूल से खराब हो गया था। दीवार पर की लीना और व्रज की तस्वीरें भी नीचे गिर गई थी और टूट गई थी। मतलब कि वो तीनों जन अंबाजी गए थे, अंबाजी जाकर वापस आए तो उन्होंने क्या देखा कि पेड़ पौधे जितने थे सारी पत्तियां झड़ गई थी और पूरे कमरे में धूल धूल हो गई थी, और उनके पुत्र की और उनकी पत्नी की जो तस्वीरें टंगी थी वो भी टूट गई थी। मतलब वो सोच में पड़ गए कि ऐसा क्या हुआ होगा हमारे जाने के बाद। तो फिर इसमें देखो, नन्हे मुन्ने बच्चों, ऐसा क्यों हुआ होगा, वे समझ नहीं पाए। अब बड़े अक्लमंद हैं, आप ही उन्हें बताइए। तो अब ऐसा किस कारण हुआ होगा कि मतलब घर के में धूल आ गई, कोई चोरी तो हुई नहीं थी, इसका मतलब घर में धूल आई ना सिर्फ, और तस्वीरें गिर गई, और क्या कहते हैं कि चारों तरफ मिट्टी मिट्टी उड़ी हुई थी, पेड़ और पौधों के पत्ते झड़े हुए। तो इसका मतलब हम ये भी लगा सकते हैं कि शायद उनके जाने के बाद भारी आंधी आई होगी, तूफान आया होगा, इसके कारण घर में धूल आ गई और ये सारी हवा के कारण तस्वीरें गिर के टूट गई, ऐसा भी हो सकता है। उसके बाद दूसरा देखिए, परेश भाई किसान हैं, उनकी पत्नी हिरल बहन नर्स हैं। एक दिन सुबह सुबह हिरल बहन ने पानी के नल के नीचे जल्दबाजी में एक मटका रखा, बाद में नल चालू किया और रसोई घर में चाय बनाने चली गई। चाय बनाने के बाद वो वापस आकर देखा तो मटका खाली था, उसमें पानी नहीं था। हिरल बहन अपने आप पर हंसने लगी। मेरे समझदार दोस्तों, आप ही बताइए कि ऐसा क्यों हुआ होगा। क्या कहते हैं कि हिरल बहन ने जल्दबाजी में नल का मुंह खुला करे के, और क्या कहते हैं कि उसके नीचे मटका रखा, और मटका आकर वापस देखा तो मटका जैसे खाली रखा था वैसे के वैसे ही खाली था। तो इसका मतलब क्या हो सकता है कि मटके का मुंह का जो नल होता है वो शायद खुला रह गया होगा, इसी के कारण उसमें पानी तो भरा, लेकिन पानी एक तरफ से भरा और नल खुला होने के कारण दूसरी तरफ से पानी भी निकल गया होगा। इसी कारण होगा कि मतलब मटका खाली ही रह गया होगा। अब यहाँ देखिए, सेजल 2 गमले लाई, उसमें तुलसी के पौधे थे। दोनों पौधे लंबाई और चौड़ाई में एक समान ही थे। 1 महीने बाद दूसरे गमले का पौधा बड़ा हो गया, जबकि
जबकि पहले गमले का पौधा अभी भी इतना ही था जितना 1 महीने पहले था। मतलब 2 गमले लाई और एक गमले का पौधा बड़ा हो गया और दूसरे गमले का पौधा उतना ही था जितना वो पहले था। तो क्या है मेरे भोले भोले भेजाबाज दोस्त, ऐसा कैसे हुआ होगा, आप ही बताइए। तो देखिए उसमें कैसा हुआ होगा कि दूसरे तुलसी का पौधा में खाद डाली थी, उसने पानी और सूर्य प्रकाश मिला था, जबकि पहले गमले में पौधे खाद नहीं मिले थे, न सूर्य प्रकाश मिला, उसे अंधेरे जगह पर रखा गया होगा। मतलब कि एक जगह एक पौधा घर के अंदर रखा होगा और एक पौधा घर के बाहर रखा होगा। तो जो पौधा घर के बाहर था उसे सूर्य प्रकाश का धूप भी मिला और उसमें खादें भी अलग अलग प्रकार की डाली होंगी, जिसके कारण वो पौधा बड़ा हो गया होगा। और दूसरा ये है कि दूसरा पौधा घर में रखा होगा अंधेरे में, ना ही उसे सूर्य प्रकाश की रोशनी मिली, ना ही उसमें खाद डाली होगी, इसीलिए वो पौधा बड़ा हुआ होगा नहीं। अब देखिए तर्क की लगाम कल्पना के घोड़े। आप साइकिल पर स्कूल जा रहे हैं, रास्ते में देखा तो एक आदमी हाथ मिलाकर आपको रोकने का इशारा कर रहा था। आप रुके। उसने कहा कि बगल वाले गांव में मेरा जाना जरूरी है। आप मुझे उस आदमी को साइकिल पर बिठाया और पासे वाले गांव तक पहुंचाया। वहां जाकर आपको पता चला कि वह एक जादूगर का कार्यक्रम होने वाला है और वह आदमी उसका सहायक है। उस आदमी ने आपको जादू के खेल देखने का अनुरोध किया, पर पाठशाला पहुंचने में देरी हो जाएगी। यह सोचकर आपने मना कर दिया। उस आदमी ने सारी बात जादूगर को बताई। जादूगर ने खुश होकर आपको एक करामती चश्मे दिए और कहा कि इसे पहनो, पहनने से तुम सब देख पाओगे और कुछ भी करो पाओगे, तुम कोई भी नहीं देख पाएगा। इसका असर 1 हफ्ते तक रहेगा। अब चश्मा लेकर वापस अपने गांव की पाठशाला आए, वहां से घर आए। दूसरे रोज नहा धोकर आईने के सामने अपना चश्मा पहने। आईने में देखा तो सचमुच आप गायब हो चुके। ऐसा क्यों? तो क्या कहते हैं, अब आप ही बताइए कि आप कहाँ कहाँ जाएंगे और क्या क्या करेंगे। तो वो कह रहे हैं कि अब आप बताइए कि आप कहाँ कहाँ जाएंगे और क्या क्या करेंगे। तो यदि देखो करामती चश्मा मुझे मिले तो, यदि मुझे करामती चश्मा मिले तो मैं काले बुरे धंधे वालों के अड्डे पर जाता और जानकारी लेकर पुलिस को देता। मतलब जो गलत काम करते हैं उसके अड्डों पर जाता और वहाँ से सारी जानकारी सुनकर पुलिस वालों को देता। फिर देखिए उग्रवादियों के स्थान पर पता लगाता, जिससे कोई लोग की जान बच जाती। मतलब जो उग्रवादी होते हैं उनके स्थान पर वो जगह पर जाकर उनके जो प्लान बनते हैं, जो बातें होती वह सब सुनता और कई लोगों की मैं जान बचाता। दर्शनीय स्थलों पर गंदगी करने वालों को डराता और सीख देता। दर्शनीय मतलब जो महत्वपूर्ण स्थल है, जो ऐतिहासिक स्थल है, जो दर्शन मतलब कि जो भगवान के स्थल हैं, वहाँ पर जो लोग गंदगी करते हैं मैं उन्हें इस बात से डराता। उसके बाद देश की जनता की भलाई को हो सके उतने कार्य करता। मतलब कि जिसके कारण देश की और जनता की भलाई हो सके वैसे अलग अलग प्रकार के इसी तरह मैं अनेक कार्य करता। चलिए उसके बाद देखिए पूरे दिन की पढ़ाई और खेल कूद के बाद रात को आपकी आंख लग गई। नींद में आपने एक सपना देखा। आप घूमते घूमते बहुत दूर निकल गए। आप नदी पहाड़ों के अद्भुत सौंदर्य में लीन हो गए। आपको पता भी न चला कि आप चलते चलते जंगल में पहुंच गए। मतलब आपको चलते चलते पता भी नहीं चला कि आप जंगल में पहुंच गए। याक आपके सामने एक शोर आ गया। शोर को देखकर आपके होश आया। आप घबरा गए, मारे डर के आंख बंद कर दी। आपने ईश्वर को याद किया और कहा काश मेरे पास पक्षी की तरह पंख होते। तभी चमत्कार हुआ और आपके हाथ की जगह पंख उग आए। आप उड़कर वापस घर आए। आप बड़े खुश थे, जान भी बची और पंख भी मिल गए। सपना टूटा। आपको नींद से आंखें खोली। आपने पाया कि आपकी हकीकत में हाथों की जगह पंख मिल गए हैं। मेरे परिंदे दोस्त, अब बताइए कि आप कहाँ कहाँ जाएंगे, क्या क्या देखेंगे। तो क्या कहते हैं कि आपने ये सब देखा तो मतलब आप यही सोच रहे होंगे ना कि मतलब आप कहाँ कहाँ जाएंगे और क्या क्या करेंगे जब आपके हाथ में सच में पंख हो जाएंगे। तो क्या करेंगे, पैर के बदले पंख मिल जाते तो, अगर मुझे पैर के बदले पंख मिल जाते
तो मैं लंबे सफ़र को चला जाता। नदी, पर्वत, वन की सैर करता, जो नीचे से नहीं कर सकते थे, ऊपर से अच्छी तरह मैं सैर करता। जंगल में जाकर प्रकृति दृश्य देखता, मतलब जंगलों में जाता और जंगल में जाके कुदरत के जो दृश्य है वह ऊपर से देखता। यदि पंख मिल जाए तो आकाश की सैर कर लूँगा, मतलब यदि मुझे पंख मिलेंगे तो मैं आकाश की सैर करूँगा। इसी तरह मैं अपना कार्य करता। उसके बाद देखिए ये लास्ट वाला है अपना। इस बार आपकी मज़ेदार और अनोखी कसौटी होने वाली है। एक बड़ा जहाज आपके निर्जन द्वीप पर ले जाने वाला है। वह केवल मिट्टी, कंकड़, पत्थर, पहाड़ आदि समुद्री पानी हो। मेरे बुद्धिमान दोस्त, वह एक हफ्ते तक सुख चैन से रहने के लिए आप अपने साथ क्या क्या ले जाएंगे इसकी सूची बनाइए। कि मतलब इस तरह रहना हो तो हम अपने साथ क्या क्या चीज़ लेकर जाएंगे उसकी सूची तो बनाइए। तो हम इसके साथ देखो, एक हफ्ता चल उतना खाना ले जाऊंगा, उससे मिठाई, बिस्कुट, चॉकलेट ज़्यादा ले जाऊंगा, ताकि ये सब चीज़ें क्या हैं, ख़राब जल्दी नहीं होती। मतलब ये सारी चीज़ें मैं ज़्यादा कर ले जाऊंगा। उसके बाद हम क्या ले जाएंगे, पीने के लिए पानी बड़ी बोतल में ले जाएंगे, रेडियो तथा मोबाइल ले जाएंगे, पहनने के लिए कपड़े ले जाएंगे, ज़रूरी सामान्य दवाइयाँ ले जाएंगे, मतलब जो नॉर्मल बुखार, सर्दी, पेट दर्द, सिर दर्द, ऐसी नॉर्मल दवाइयाँ ले जाएंगे। उसके बाद चक्कू ले जाएंगे, कोई भी सब्जी या फल वल काटने के लिए, इसी प्रकार का हम लोग ले जाएंगे। उसी प्रकार से हमें यहाँ पर जो दिए गए हैं कुछ विज्ञापन, उसी तरह से हमें ये पूर्ण करना है। और ये शब्दार्थ की सीढ़ियों को भी हमें पूर्ण करना है और ये सभी हमें स्वाध्याय में पूर्ण